नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। गरीबों के निवाले पर डाका। जी हां, केंद्र और राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लेकिन कुछ लोगों के लालच के चलते इन योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। रेवाड़ी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां रेवाड़ी के रुद्ध गांव में डिपो होल्डर राशन देने से पहले ही लोगों के घर घर जाकर उनका अंगूठा लगवाकर राशन वितरण की औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है। लेकिन गरीबों को राशन कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। और एक ये बड़ा सवाल जो बना हुआ है, ऐसे में जो ये समस्या लालच के चलते पैदा हो रही है हमारे समाज में, इसका समाधान कैसे होगा, कब होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट के जरिए सारी ग्राउंड लेवल की स्थिति को समझिए। सरकार का सपना धरा का धरा रह जाता है जब सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं और लोगों का लालच गरीबों के हक पर भारी पड़ जाता है। रेवाड़ी से सामने आई तस्वीरें ऐसे ही बड़े घोटाले से पर्दा उठा रही है। पहले हम आपको इसका पूरा परिचय करा देते हैं। ये शख्स बावल उपमंडल के गाँव रुद्ध का रहने वाला डिपो होल्डर कमल है। कमल घर घर जाकर बीपीएल कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा रहा है, पैसे भी वसूल रहा है, लेकिन उसके हक का राशन उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहा। देखिए यह डिपो होल्डर गरीबों के निवाले को डकारने के लिए कितने जतन कर रहा है। तो ये मशीनों में क्या करवा रहे थे? फिंगर लगवा रहा था राशन के लिए। सबसे कितने फिंगर लगवा चुके हैं? 80 के आसपास हो गए होंगे। सभी से पैसे भी ले लिए? हाँ। माल अभी दिया नहीं है? नहीं तो आपने अंगूठा ले लिया, माल अभी दिया नहीं है, तो ऐसा कैसे? मैं वो बोला पहले फिंगर लगवा ले। किसने कहा? अरे वो कल बात करवा दी डीएफसी साहब से। डीएफसी ने कहा था कि आप नहीं, वो बोले तू पहले मशीन ले जा इससे राजनारायण से और अपना फिंगर लगवा ले और फिर वो माल उठा लेगी। मतलब आपने डीएफसी साहब ने कहा है कि पहले आप फिंगर लगवा लो, पैसे ले लो, माल बाद में दे देना। अरे डीएफसी साहब नहीं कहा, तो ये बोला है राजनारायण ने, बोला तू फिंगर लगवा ले और नहीं तो फिर तू माल कैसे कब लेके आएगा, कब वो करेगा, कब फिंगर लगवाएगा। तो ये जायज है कि पहले आप फिंगर लगवा रहे हो, पैसे ले रहे हो, माल कभी दोगे ना दो तो ना दो। मैं सब ये चौथा महीना है मेरा क्या कहते हैं राशन बांटने का। हर महीने राशन दे रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा आप राशन नहीं दे रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप जिस तरीके से घर घर फिंगरप्रिंट लगवा रहे हो और पैसे ले रहे हो, माल अगले को दिया नहीं, तो क्या किसके आदेश पर कर रहे हो ऐसा? तो मेरे पास आज का टाइम है, उसने कल शाम को मशीन दी मेरे को, तो एक दिन में मैं कब तो राशन लेके आऊँ वहाँ से और कब फिर फिंगर लगूँ, फिर महीना खत्म हो जाएगा। सरकार ने इस गांव के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए नवंबर महीने के लिए 65 क्विंटल गेहूं उपलब्ध करवाया था। यह राशन बीते दिन यानी 30 नवंबर तक गरीबों में बंट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले महीने मेरे को पीएम का जो राशन होता है वो नहीं मिला, सीएम का मिला था 35 क्विंटल। अच्छा, सीएम का जो पीएम का राशन था वो कहाँ चला गया? वो था ही उसके पास स्टॉक में 9 क्विंटल था उसके पास। अच्छा, पीएम का। तो यहाँ के गांव के लोगों का कहाँ गया? जो इनका हक था गांव के लोगों का, वो कहाँ गया? यहाँ पे गया फिर मैं अपने ऑफिस में, क्या नाम है, गजेंद्र बाबू जी का, बोल तू सीएम का बांट ले, पीएम का रहने दे। क्यों? नोरा अपने साइन करो, मोबाइल एप्लीकेशन दू, फिर मैं नोरा अपना एप्लीकेशन लिख ले, साइन करवा ले। जिन दिन में पीएम का ना मिले वो मेरे काम मिले ना पीएम को, एप्लीकेशन लिखवा ले। फिर है एप्लीकेशन मेरे पास, साइन करवा रखेगा हूँ की। फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ दिया ही ना फिर वो, इसने एप्लीकेशन नहीं, किसने नहीं दिया? अशोक ने मना कर दी, फिर रहने दे कार्रवाई वो करवा। अशोक कौन है? ये अपना है ना केशवपुर से। वो क्या है वहाँ? वो भी डिपो होल्डर है। डिपो होल्डर की सरकारी दुकान में भी गेहूं का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक कह रहे हैं कि 65 क्विंटल गेहूं डिपो होल्डर के पास ही है। अब ऊपर वाला ही जाने कि गरीबों के 65 क्विंटल गरीबों के निवाले को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। इस अंधेर गर्दी के कारण सैकड़ों परिवार अपने हक से वंचित रह गए।
अभी तो फिलहाल राशन नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला अभी तो नहीं मिला इस महीने से। आज कितनी तारीख है? आज 30 तारीख है। कोई गूंठा वगैरह भी किसी ने लगवाया आपसे? नहीं, अभी नहीं लगवाया, किसी तरीके की कोई गूंठा नहीं लगवाया? नहीं लगवाया। राशन भी नहीं मिला है। अगर पिछले बात कर ले तो क्या फ्री का कोई अनाज यहाँ इससे पिछले महीने में वो मिला था, फ्री का राशन मिला था। अच्छा, पैसे लिए थे कि आप उसमें? नहीं, उसके पैसे नहीं लिए थे। उसके पैसे नहीं। उससे पीछे बार उससे पिछले जो फ्री का राशन है उसका पैसे नहीं लेता। अब कल मिलेगा, तो कुछ ना मिला। गूठा लगवाया था आज। किसने लगवाए गूंठे? लोकेश ने। कौन लोकेश है ये? गांव का रोदवाड़ा। उसने गूंठे कब लगवाए आपसे? ये भी लगवाया 8 बजे सुबह। हाँ। अच्छा, और गूंठे लगवा लिए, माल अभी तक दिया नहीं है? क्या कह के गया है? नोबल कल मिलेगा। कल मिलेगा। हाँ। कहाँ गया माल? अब नो तो पता ना, हमने नोबल कल आएगा। कुछ नहीं मिला इस महीने, कुछ नहीं दिया गया ना। कितनी तारीख होगी आज? आज 30 तारीख होगी। 30 तारीख है। हाँ। 30 तारीख तक कुछ भी आपको नहीं मिला? हाँ। क्या 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 कहते हैं डिपो होल्डर, क्या कह रहा है? वो होगा दूंगा भाई। दूंगा। हाँ। कब देंगे? अभी ना दे, कब देंगे? अधिकारी से मामले में जवाब मांगने पर अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। नॉर्म्स तो यही कह रहे हैं कि भाई उसको राशन वितरण करना चाहिए जी, और अंगूठे जभी लगाने चाहिए जी। तो जो कितना क्विंटल राशन था और वो कहाँ है आज की स्थिति में, और वो कब तक बंटना चाहिए था? वो तो आज तक ही बटेगा और उसी के पास होना चाहिए, डिपो वाले के पास ही जी। डिपो होल्डर कह रहा है कि मेरे पास तो माल है ही नहीं, तो आखिर वो माल है कहाँ? वो डिपो होल्डर ही बताएगा जी, वो तो राशन का है उसके पास। अगर इस पर अब दोनों माल उसके पास कहते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? उसके खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे, उसका स्टॉक चेक कर लेते हैं जी। हाँ जी। तो अभी चेक कर रहे हो आप? अभी कर लेंगे उसका मौके पर जाकर चेक। अभी मौके पे जाके चेक कर रहे हो? हाँ, स्टॉक कितना है और उस पर कार्रवाई अमल में ला रहे हो? हाँ जी। ऐसा एक गांव का मामला नहीं है। जिले में उच्च स्तरीय जांच की जाए तो सैकड़ों गांव में इसी तरह से खेल खेला जा रहा है। इस खेल को रोकने की जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी, कार्यालयों में बैठकर चैन की बंसी बजा रहे हैं। गरीबों के निवाले को डकारने में अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखना होगा मामले के खुलासे के बाद प्रशासन कब तक कार्रवाई की आश्वासन को अमली जाम पहना पाता है। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। मसला बहुत बड़ा है और सवाल भी बहुत बड़ा है कि गरीबों के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है। उसी में से एक यह है कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन तक सरकार राशन पहुंचाती है, लेकिन राशन और योजनाएं गरीबों तक पहुंचते पहुंचते दम कैसे तोड़ रही है। रेवाड़ी के रूद गांव से जो मामला सामने आया है, इसने एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे प्रशासन कब सतर्क होगा, सरकारें ऐसे मामलों पर कब संज्ञान लेगी गंभीरता के साथ। चूंकि हर महीने और हर दिन की एक कहानी हो गई है, इसी तरह के मामले सामने आते हैं। कभी ये बताया जाता है कि खराब गेहूं पकड़ा दिया गया, खराब गेहूं दे दिया गया। कभी ये मामला सामने आता है कि जितना क्विंटल गेहूं आया था उसमें गड़बड़ जाला सामने आया है। तो इसी मामले को लेकर हम आज लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं और हमारे संवाददाता प्रेम भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम भारद्वाज, 65 क्विंटल का गड़बड़ झाला सामने आया है, अब तक क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या आपके पास अपडेट है? जी बिल्कुल, ये गांव रूद का मामला है। बावल उपमंडल का गांव है रूद, जिसमें कल 30 नवंबर तक गरीबों का हक मिलना चाहिए था। तो ऐसे में जो इनके यहाँ 65 क्विंटल गेहूं का वितरण होना चाहिए था, लेकिन जो डिपो होल्डर है उसने जो उपभोक्ता है उनसे अंगूठा लगवा लिया, पैसे भी वसूल कर लिए, लेकिन अभी तक जो है उनका गेहूं का वितरण नहीं किया है। अगर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों को खुद नहीं पता कि आखिर 65 क्विंटल गेहूं कहाँ है। बात करते हैं अधिकारियों से, तो अधिकारी कहते हैं कि डिपो होल्डर के पास ये गेहूं है, तो स्टॉक चेक किया जाता है, स्टॉक में वहां गेहूं नहीं मिलता। लेकिन आपको इतना बड़ा मामला होने के बावजूद अभी तक अधिकारियों ने किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। तो सबसे बड़ी विडंबना है। अगर सरकार और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो कार्रवाई करते तो अभी बिल्कुल इस मामले पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है।
प्रेम भारद्वाज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे चूंकि इस मसले पर हमारे साथ जिला खाद्य अधिकारी अशोक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक रावत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और मेरे संज्ञान में आया है, मैंने एक कंसर्न इंस्पेक्टर को मौके पे भेजा है और मुझे फोन पे उन्होंने बताया है कि जो पुराना डिपो होल्डर है राजनारायण, इसने वो डिपो जो स्टॉक था वीट ट्रांसफर नहीं किया। और ये परसों सभी के सामने इनको बोल दिया गया था, मशीन क्योंकि एक थी और एक मशीन में दोनों गांव का डिपो था। इसने वैसे मशीन में तो ट्रांसफर करवाया है लेकिन फिजिकली नहीं करवाया, इसलिए वहां पर ये इशू आया है। दूसरे ने भी गलती करी है जो बगैर डिस्ट्रीब्यूशन के उन्होंने अंगूठा लगवाया है। तो ये मौके पर ये टीम जारी है और जो भी इनकी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से कार्रवाई। फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है प्रथम दृष्टया कि 65 क्विंटल का गड़बड़ झाला हुआ है, नहीं ये जानकारी है, उसके पास स्टॉक है, उसके पास स्टॉक है, उसने ट्रांसफर नहीं किया पहले वाले ने। नहीं, क्या ये नए सिस्टम का इजाद हुआ है कि मतलब कि आप पहले अंगूठा लगवा लें, पैसा भी ले लें और वितरण पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसका कोई पता नहीं है? हाँ, इसका यही बताएगा क्यों नहीं ट्रांसफर किया। वो कंसर्न इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वो दोनों मौके पे जा रहे हैं और इसने क्यों नहीं ट्रांसफर किया वो सारे रीजंस देंगे। फिलहाल किस तरह की कार्रवाई की जाएगी ऐसे डिपो होल्डर्स पर? जो भी रिपोर्ट होगी उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और नहीं देने की सिचुएशन में नोटिस भी दिया जाएगा, सस्पेंड भी किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो FIR भी होगी। और बात करें यहां पर अशोक रावत जी, हर बार इसी तरह की खबरें सामने आती है, इस सिस्टम को बेहतर कब किया जाएगा, इस सिस्टम को दुरुस्त कब किया जाएगा? ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो सिस्टम के साथ काम करें, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी न दी जाए जो सिस्टम के खिलाफ जाकर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और सभी को जागरूक होना होगा और सभी को अपने अपने फर्ज का निर्वहन करना होगा। सभी अपने काम में ठीक से पारदर्शिता लाते हुए काम करेंगे तो ये सिस्टम सुधर जाएगा। नहीं, बड़ी बात तो यहाँ पर यह है ना कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती नहीं है, एग्जाम्पल सेट नहीं किए जाते, तभी इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। कभी खराब गेहूं दे दिया जाता है, कभी सिस्टम से बाहर जाकर काम किया जाता है। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, इसी में आप देखेंगे जरूर कार्रवाई होगी। चलिए अशोक रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि जिला खाद्य अधिकारी अशोक रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ जाला नहीं है, लेकिन सिस्टम से बाहर जाकर लोगों के अंगूठे लगवाए गए हैं, पैसे लिए गए हैं, लेकिन राशन वितरण होगा या नहीं होगा इसका कोई अता पता नहीं है। जिला खाद्य अधिकारी ने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो कंसर्न अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको मौके पर भेजा गया है और क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट जो आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई सस्पेंशन की भी हो सकती है। लेकिन सवाल यहां पर लगातार ये खड़ा हो रहा है कि कभी खराब गेहूं लोगों को पहुंचा दिया जाता है, दे दिया जाता है, सिस्टम के खिलाफ जाकर लोग काम करते हैं। डिपो होल्डर की कई ऐसी खबरें सामने आई है कि डिपो होल्डर सिस्टम के साथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलता रहेगा ये बड़ा सवाल है। प्रेम भारद्वाज लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रेम भारद्वाज, सिस्टम से बाहर जाकर काम किया जा रहा है, जिला खाद्य अधिकारी से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा, रिपोर्ट आने के बाद सस्पेंशन की कार्रवाई भी हो सकती है। अधिकारी की बात सुन रहे तो जिला अधिकारी को एक बात और बताना चाहेंगे कि इसका इस तरह का ही एक मामला बावल का ही है, जिसमें 200 क्विंटल गेहूं जिसको 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, उसका भी कोई अता पता नहीं है। 200 क्विंटल गेहूं का कोई अता पता नहीं है। हर बार जिला अधिकारी इसी तरीके के आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर बात करें तो जो डिपो होल्डर है, जिसकी बात कर रहे हैं कि उनसे राशन लेना था, उसने बिल्कुल दूसरे जो डिपो होल्डर थे वो बिल्कुल लिखित में ले रखा है कि उसने ये जो माल दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में जब उसके वहां स्टॉक होना चाहिए था, स्टॉक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इधर उधर की बात कर मामले को निपटाने में की चक्कर में अधिकारी लगे हुए हैं। जी प्रेम भारद्वाज, अगर बात करें यहां पर, उन्होंने कहा कि ये जानकारी सामने जरूर आई है। उन्होंने कहा एक और डिपो था और जो POS मशीन थी वहां पर नहीं थी, इसलिए इस POS मशीन को भेज दिया गया। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, कहीं ना कहीं घोटाले की बू जरूर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर मशीन थी उसको दे दी गई थी, जब तक स्टॉक नहीं आया था तो मशीन के अंगूठे नहीं लगवाने चाहिए थे, लोगों से पैसे नहीं लगवाने चाहिए थे। कल शाम तक गांव में जो है गेहूं का वितरण हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इतने घंटे बीतने के बावजूद गेहूं का भी अता पता नहीं है
और साथ में लोगों ने पैसे भी दे दिए और उनका अंगूठे भी ले लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एक भारी लापरवाही यहाँ देखने को गोलमाल पूरी तरीके से किया गया था। ये तो मामला मीडिया के संज्ञान में आ गया, तब इस तरीके की बातें की जा रही है। अन्यथा इससे पहले भी 200 क्विंटल जो गरीबों का गेहूं था उसको भी खुर्द कर दिया गया। अगर अधिकारियों से आज बात करें तो 200 क्विंटल की तो उन पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो आप मान सकते हो ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे इस तरीके के मामले बार बार सामने आते हैं, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामले को निपटा दिया जाता है। जी चलिए प्रेम भारद्वाज, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं, कार्ड धारक हैं। दीपक, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी सर। दीपक, ये पूरा मामला आप बताएं कि कैसे हुआ ये और किस तरीके से राशन देने से पहले ही अंगूठा लगवा लिया गया, पैसे ले लिए गए। जी सर, ये 30 तारीख की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राशन जो डिपो होल्डर है उसने पहले ही हमारे अंगूठे वगैरह लगवा लिए थे जी, और बोला कि दे देंगे, लेकिन वो गेहूं आज तक हमें तो मिला नहीं सर। और ऐसे में नहीं, काफी लोग हैं जो गांव के बीपीएल धारक हैं, उन्हें एक को भी नहीं मिला राशन। क्या पहले भी इस तरह से होता रहा है? और उसके बाद में हमने जब उससे बोली कि भाई कार्रवाई करेंगे, तो बोलो मेरे ऊपर तक पहुंच है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो उन्होंने कहा ये जवाब है सर। क्या पहले ऐसे कभी हुआ है कि आपको राशन देने से पहले आपके अंगूठे लगवा लिए जाएं, आपसे पहले पैसे ले लिए जाएं? क्या पहले ऐसे कभी हुआ है? सर हमारे इस गांव में तो पहली बार ही हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर, आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर डिपो होल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिस्टम से बाहर चलकर घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं? मनमानी तो करते हैं, 2 दिन पहले अंगूठे लगवा लेते हैं, फिर राशन देने का नाम ही नहीं लेते। अब वो पूरे महीने का जो राशन मिलना तो वो तो अब तक तो मिला नहीं, आज 1 तारीख हो गई सर। दीपक, अगर बात करें यहाँ पर कार्रवाई करते हैं तो कोई कार्रवाई के नाम पे कुछ भी होता नहीं है, सब लिपापोती करके टाल देते हैं मामले को। बात करें यहाँ पर आला अधिकारी हैं इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं, चूंकि आला अधिकारी इसमें सांठगांठ है, तभी इस तरह के जो नीचे के अधिकारी होते हैं कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आपको घोटाले की बू इसमें नजर आ रही है? जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मिली भगत है सर सभी की। चले दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, जिला खाद्य अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े थे और बीपीएल कार्ड धारक दीपक भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इस मामले से घोटाले की बू आ रही है और ऐसा पहली दफा हुआ है कि राशन देने से पहले हमारे अंगूठे लगवा लिए गए, हमसे पैसे ले लिए गए, लेकिन 1 तारीख हो गई है, अभी तक किसी भी राशन का वितरण नहीं किया गया है। और ऐसे में इस मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, वो इसीलिए ताकि सिस्टम बेहतर होना चाहिए। सरकार का जो विजन है, सरकार की जो सोच है कि हम पारदर्शिता के साथ इस सिस्टम को चला रहे हैं, इसलिए अगर ऐसे कोई अधिकारी होते हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है, ऐसे डिपो होल्डर होते हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है, दायित्व है लोगों तक राशन पहुंचाने की, अगर वो इस तरह से घोटाले करते हैं, अगर ऐसी कोई आशंका है, संभावना है, तो उन पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके जरिए एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि कोई भी डिपो होल्डर, कोई भी अधिकारी जिसके पास ये जिम्मेदारी है, जिसके पास दायित्व है, वो इस तरह का कृत्य न करे। लगातार हमारे साथ प्रेम भारद्वाज जुड़े हुए हैं। प्रेम भारद्वाज, बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है, जाहिर सी बात है कि जो आला अधिकारी होते हैं उनकी मिली भगत के बिना इस तरह के मामले सामने नहीं आते। मिली भगत होती है तभी इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस तरह के घोटाले की बू भी सामने आती है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन के आला अधिकारियों की वजह से, निचले अधिकारियों की वजह से, या फिर जिनके पास जिम्मेदारी है राशन को वितरण करने की, उनकी वजह से सरकार का विजन जो है उस पर लीपापोती होती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। अगर अधिकारी कार्रवाई करते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब 12 से ज्यादा घंटे, 24 घंटे से ज्यादा समय यहाँ बीतने को हो गया है। अगर कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का अगर डर होता तो डिपो होल्डर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अंगूठा लगा ले, पैसा वसूल कर ले और गेहूं का आता पता नहीं है, मामला एक दूसरे डिपो होल्डर पर डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत के बिना ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं अभी पहले भी बता रहा था कि 200 क्विंटल गेहूं का और भी इस तरीके का मामला है जिसका आज तक कुछ भी नहीं आता पता है। बिना अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा संभव नहीं हो सकता।
अगर अधिकारी इस पर कार्रवाई करते, 200 क्विंटल की कार्रवाई होती, तो ये दूसरा एक एग्जाम्पल बनता उस समय, और दूसरे की किसी डिपो होल्डर की हिम्मत नहीं होती कि वो उस तरह की कार्रवाई अमल में लाता। जी चलिए प्रेम भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार हम इस मसले को इसलिए प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि सरकार के विजन को, सरकार की सोच को इस तरह के अधिकारी, इस तरह के डिपो होल्डर जिनके पास जिम्मेदारी है लोगों तक राशन पहुंचाने की, वो किस तरह से ग्राउंड लेवल पर घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं और मामला रफा दफा हो जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। जब मामला ये मीडिया के संज्ञान में आया, हरियाणा न्यूज लगातार इस मामले को प्रमुखता से इसलिए दिखा रहा है ताकि गरीबों के हक पर नजर रखने वाले, डाका डालने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता प्रेम भारद्वाज ने बताया कि 200 क्विंटल का भी एक मामला है, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, और अगर उस मामले पर ही कार्रवाई हो जाती, एक एग्जाम्पल सेट होता, तो इस तरह का दूसरा मामला सामने नहीं आता। क्योंकि इस मामले से 65 क्विंटल गेहूं के गड़बड़ झाले की बात सामने आ रही है। जब जिला खाद्य अधिकारी से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कंसर्न अधिकारी को मौके पर भेजा गया है, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंशन तक की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस तरह के आश्वासन से गरीबों को क्या मिला है? गरीबों को तो अपना राशन चाहिए। जो सरकार की सोच है, सरकार का विजन है कि गरीबों तक राशन पहुंचना चाहिए, वो पहुंचना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ डिपो होल्डर अपना काम करें, लेकिन इस तरह से सरकार की सोच को डिपो होल्डर, अधिकारी अगर पलीता लगाएंगे तो काम किस तरीके से चलेगा? तो ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर पहले वाले मामलों में एग्जाम्पल सेट किया होता, कार्रवाई हुई होती, तो बार बार इस तरह के मामले सामने न आते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।